मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु। आप हमारे मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। कृपा देखो, एक बात समझो, हम सब एक ही पिता के हैं, एक ही पिता के हैं। सच्ची मानो, जिस दिन रो के घर लौटना चाहोगे उस दिन जैसे माँ, ऐसे नहीं, ऐसे भगवान बैठे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, लौटना चाहे, बस जीव लौटना चाहे। और यही भगवान के हेतु की कृपा होती कि किसी के संबंध से, जैसे वो कह रहे ड्राइवरिंग करता हो तो किसी के संबंध से भी ऐसा सौभाग्य। ऐसे कोई संत मांगेगा पैसा हमें यज्ञ करने के लिए, भंडारा करने के लिए? ये सब ड्रामेबाजी, नाटकबाजी। अगर भूखा कह रहा मुझे रोटी खिला दो तो बाहर बैठा दो और अपना भोजन उसको दे दो, ये हम अनुमति देते हैं। ठंडी में है, कोई कांप रहा है, अपनी शर्ट उतारो, उसे पहना दो, अच्छी बात है, हम चलेगा। लेकिन रुपया मांग रहा है और ये कह रहा अगर हमको नहीं दिया तो तुम्हारा नाश कर देंगे, ये साधु हो ही नहीं सकता। और ये सबको सावधान रहना चाहिए। अब आप समझिए, ये सब बच्चे नौकरी पेशा वाले, पदाधिकारी परिवार, समृद्ध परिवार वाले हैं। अब ये सब छोड़कर किसी से मिलना जुलना नहीं और रात दिन प्रिया प्रीतम में लगे हैं, तो ये इनकी सामर्थ्य से थोड़ी होगा। नए नए बच्चे हैं, कैसे छोड़ दिए? बोले सत्संग और गुरु कृपा, आचार्य गुरु कृपा हुई। लोग पढ़ते हैं लिखते हैं इसलिए कि पैसा वाली नौकरी बढ़िया मिले, और इनको तो सब था। ये प्रोफेसर थे, वो आर्मी में थे, कोई सीए, कोई ऐसे ऐसे खूब पैसा कमाने वाले, लेकिन सब कुछ छोड़ करके भगवान का मार्ग देखो कैसे पकड़ में आ गया, कैसे ममता छोड़ दी। माँ पिता भाई परिवार सब है, सब है। अब ये कैसे हो गया? माँ पिता परिवार इनके आते हैं तो जैसे जनरल सब आते हैं, ऐसे वो आते हैं, ऐसे करके चले जाते हैं। थोड़ी मेरा बबुआ और लपिट गए, भाव माँ प्रकट करे, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या हुआ? ये चमत्कार। जब गुरु आश्रय हो गया तो अपने आप सब सिखा देता है। तभी कहा है इसका